आ जाएं। तो खैर जी, अभी हम अनाउंस तो नहीं कर रहे कि यहाँ पर आप सब क्या कर रहे हैं। ये पीछे फिक्के शिके लटरम पटरम क्या पड़ा हुआ है। आजा आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम। चेक करो निगाह जी, सारा कुछ छोड़ के इधर क्यों आ गए हैं? ठीक है, ये भी बहुत बड़ी वजह, बहुत बड़ी वजह है। कट, ओके, बैकअप। ऐसे मेरा ख्याल है अगला पूरा एक साल कर देना तो फिर ठंडा होएगा। स्वेलिंग अभी कुछ है, स्वेलिंग है, हाँ स्वेलिंग है। ना हाथ ना लगाओ। इतना कर्म किया है, उसको खांडा, उसका शुक्र अदा कर। अब एक नया कट्टा तूने खोल लिया, कसम से मुझे तो तेरी समझ नहीं जान। जिसके लिए मैं थोड़ा सा व्लॉग को कॉम्प्रोमाइज करवा रहा हूँ ना, यू गाइस विल लव इट इंशाल्लाह, यू गाइस विल लव इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल शजहुम अजमाइन। आपका दोस्त, आपका होस्ट रजब भट्ट आपकी खिदमत में एक बार फिर से पेश। अगर आप लोग मुझसे नाराज हैं तो इस बार आप लोगों का नाराज होना नहीं बनता, क्योंकि कल जो मैंने छुट्टी की, वैसे तो मैंने छुट्टी कभी भी अपनी मर्जी से नहीं की, कोई ना कोई मजबूरी या कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि मेरी छुट्टी हो जाती है। कल जो मैंने छुट्टी की वो बेसिकली आज का दिन है, ठीक है। आज सारा दिन मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। अभी टाइम हो रहा है रात के 12:15 और अभी मैं और एक मेरा दोस्त जो बिहाइंड द कैमरा है, हम कराची अभी पहुंचे हैं, क्योंकि सुबह हमारी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने हमें तलब किया हुआ सुबह। अब जो सेम सिचुएशन मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, आज फिर वो कोलैप्स कर गई है। क्यों कोलैप्स कर गई है कि सुबह कराची हाई कोर्ट ने भी बुलाया हुआ है और लाहौर सेशन कोर्ट ने भी बुलाया हुआ है। तो अब असूलन भी और कानूनन भी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट जब डेट आपकी कोलैप्स करती है तो आप हाई कोर्ट को ऑब्वियस बात है सुपीरियर रखते हैं। अल्लाह ना करे अगर सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया होता तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट को सुपीरियर रखते हैं। नीचे वाली जो कोर्ट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली नोटिस चला जाता है कि इसको मैंने बुलाया हुआ है, तुम कुछ इस पे गुस्सा ना करना, ठीक है। अब कल के दिन में 2 जगह पे हियरिंग है, लाहौर में भी और कराची में भी। और कराची की कोर्ट बड़ी थी, हाई कोर्ट थी, तो मुझे कराची आना पड़ा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कल व्लॉग क्यों नहीं आया। कल व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि परसों रात हम अपनी रिहर्सल्स के बाद मैंने व्लॉग एंड किया, रिहर्सल्स पे गए। रिहर्सल्स किस चीज की हैं वो भी आपको इंशाल्लाह 2-3 दिन में आइडिया हो जाएगा, सही है। तो रिहर्सल से हम फ्री हुए, शैजी के मैं बेड से उठा हूं और मेरा पाँव, मतलब यही वाली चप्पल, ये नैश चप्पल मैंने पहनी हुई थी जो कि बहुत सख्त है तो ब्रांड ही है लेकिन बहुत सख्त है। एक पाँव डाला, दूसरा पाँव डाला है लेकिन ट्विस्ट हो गया। मैं वॉशरूम जा रहा था, पाँव मेरा इस तरह ट्विस्ट हुआ और पूरा कड़क करके आवाज आई है। यहाँ तक कि हैदर शायद मेरे पास से डोकर नीचे से, ये क्या हुआ है? मैं वहीं पे गिर गया, वहीं पर मैं कारपेट पे गिर गया और इतनी जोर से मैंने चीखें मारी, मेरा पाँव ट्विस्ट हो गया बहुत बुरा किस्म का। अब उस टाइम पे मैं शायदी को पिटता रहा हूँ कि मुझे हॉस्पिटल ले जा, एक्सरे करवा ले, मुझे लगता है वो चीज टूट गई है। और नहीं कुछ नहीं हुआ। इसने उस टाइम पे वो डीप हीट लगाई, ऊपर पट्टी गर्म कर दी। मैं सो गया घर आके, गरम था तो सो गया। सुबह जब मैं उठा हूं तो मेरा पाँव इतना स्वेल हुआ हुआ और उसके बाद ना वो चलने के काबिल ना दौड़ने के काबिल, सिर्फ एडी जो है ना, एडी वो लगाई जा रही है और कुछ नहीं, ठीक है। उसकी वजह से मेरी सारी ये जो टांग है इसमें दर्द, सर दर्द, बुखार, तो मैं सारा दिन व्लॉग शूट नहीं कर पाया। शाम की मेरी फ्लाइट थी 6:30 बजे की, वहां से हमने फ्लाइट ली, मैंने और साथ एक अदद वकील साहब हैं और एक मेरा बॉय है साथ बिहाइंड द कैमरा, उनसे मिलवाता हूँ भी आपको। फ्लाइट बड़ी मुश्किल से लेके मैं कराची पहुंचा, एक जगह पे खाना था, खाना खा के अभी मैं होटल आया ही हूँ। सुबह 12 बजे, सुबह 8 बजे हमने कचहरी जाना है, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग का क्लिप अभी स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि सुबह अगर मैं टक करता हुआ 8 बजे उठूं तो सिर्फ यूनिवर्सिटी जाने का ही शॉट हो, ये सारा इंट्रो और सारी एक्सप्लेनेशन आपको ना देनी पड़े। मैं अभी वो शूट कर लेता हूँ। अभी मैं पट्टी अभी मैंने उतारी है, मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये देखो भाई साहब। अब ये मम्मा ने उसके अंदर पानी के अंदर हल्दी, फटकड़ी, पता नहीं क्या क्या डाल के 2 दफा की मसाज, तो ये कुछ सोच कम हुई, लेकिन अभी भी ये साइड से सारा पाँव प्रेग्नेंट हुआ हुआ है। ये देख रहे हो, ये सारी साइड ना स्वेल हुई भी है, ये वाली भी और ये वाली भी। सिर्फ ये एडी लग रही है और कुछ नहीं लग रहा। स्वेलिंग काफी हद तक अब कम हुई है और मैं अभी रास्ते से एक्सरे करवा के आया हूँ। मेरे बैग में बड़ा मैं दिखाता हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि जी पता नहीं स्मिंड है कि पता नहीं कोई इंग्लिश का नाम लिया है, मांस फटा है, ठीक है, बहुत सुअर किस्म का। आपको कल ही एक्सरे करवा लेने चाहिए थे। उस टाइम पे मैंने फिर शायदी को इतनी थी बड़ी गाली थी अपने दिल में कि तू कल ही चेक करवा लेता तो आज में बेहतर होता, सही है। बस अभी मैं आइस क्यूब्स मंगवाए हैं, आइसिंग करूंगा, उसके बाद 3 तकिए रख के पाँव को ऐसे रखना है और 2 हफ्ते बेड रेस्ट का है, मतलब कि 2 हफ्ते नो व्लॉग्स।
ये डॉक्टर ने कहा, लेकिन मैं तो आपको पता करूंगा, ठीक है। पाँव आपने लटकाना नहीं है, वर्टिकल रखना है ताकि सूजन कम हो जाए। दवाइयां दी हैं 5-7 किस्म की, दिखाता हूँ आपको, सबर करो। ओ ताड़ी पैन हुए, अपना ही बड़ा वजन है, अपना वजन ही नहीं पै रहा। ये देखो, ये सारी दवाइयां दी हैं, ठीक है, जो खानी है और ये पट्टी लगानी है। इधर कराची से ही कराया मैंने, कराची पहुंच के मैंने जो है वो एक्सरे करवाया। अब मैं आपको बिहाइंड द कैमरा कौन भाई हैं उनसे मिलवाता हूँ, एक्सरे दिखाता हूँ, और फिर सुबह इंशाल्लाह आपको 8 बजे मिलेंगे कराची हाई कोर्ट के साथ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? डॉक्टर साहब क्या हाल है? ये देखो जी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? CNE रजब भट्ट। मेरा पैर पूरा आ गया। डॉक्टर साहब क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक। अच्छा जी, ऐसा है कि हम आपको रीजन नहीं बता सकते कि डोगर और शैजी क्यों नहीं आए, क्योंकि सुबह उनकी जो रिहर्सल्स है उसका वो है, इम्प्लीमेंट करना है रिहर्सल्स को उन्होंने सुबह ना प्रोफेशनली, ठीक है। और हमने भी सुबह जाना है, कल के व्लॉग में हम वापस होंगे 4 बजे से पहले लाहौर, इंशाल्लाह। हैदर साहब आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ, खड़े कैसे हुए हो? बैठ जाओ, रेस्ट करो। यार सुबह ना देर का रेस्ट कहा है आपको? हैं? डॉक्टर से कितनी देर का रेस्ट? डॉक्टर कहती 2 हफ्ते का बेड रेस्ट कर रहा मैं। जा कमलिए, नवी क्लिनिक पे कहती 2 हफ्ते जिन्हें मैं पैसे कमा लेने ने। मैं कहा डॉक्टर साहब आपको बात बताऊं? कहती जी डॉक्टर साहब। मैं कहा 2 हफ्ते जो आप मुझे बेड रेस्ट कह रही है ना, 2 हफ्ते की कमाई से मैं नई क्लिनिक डाल लेता हूँ। बट साहब अपनी जिंदगी से कोई अजीज चीज तो नहीं होती। मैं कायदे आजम होते हैं। एनीवेज, कायदे आजम के साथ साथ अपनी रजब फैमिली भी है। ओए 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 भाई साहब, अभी ये पट्टी उतारी है जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस, कि आप लोगों को दिखा सकूंगा भजन मैंने अपनी शौक से छुट्टी नहीं की थी। ये मेरा 2 हफ्ते की लिखी हुई थी, हाँ? 1 हफ्ते की 2, बट सामने 1 दिन ही खानी है। मैं खानी 2 दिन ही दवाई, उसके बाद दवाई भी नहीं खानी, ठीक है। मम्मा भी इस हक में नहीं थी कि मैं जाऊं कराची, लेकिन हाई कोर्ट ने बुलाया और हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। हम यूके से आए क्यों? इसीलिए तो आए हैं कि अपने लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर सकें और पीसफुली पाकिस्तान में रह सकें विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं लगा हूँ सोने, 12:30 हो रहे हैं। सुबह इंशाल्लाह आपको फर्स्ट टाइम मिलेंगे और देखेंगे कि हाई कोर्ट का फैसला क्या आता है सुबह। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। खैर आफियत वाला फैसला आया तो उसने नाम ही लिखा है राजा भट्ट। राजा भट्ट? तो राजा हूं ना, मैं शक्ल से राजा लगता हूँ ना भाई, राजा लगता हूँ, राजा परमेश सिंह। राजा भट्ट लिखे है, राजा। आओ राजा तो भाई, वो जो भाईजान मेरे की राजा जी भाई मेरी बात सुनो ना, वो बंद हो गई थी रात को 11 बजे, तो वो बंद हो गई थी। वो खुलवा के तो एक्सरे करवाया, शुक्र करो ने एक्सरे करता, तू नाम दे मगर लगा है। ऐसा है कि अगर खैर आफियत वाला फैसला आया तो कल दोपहर 2 बजे फ्लाइट हमने अपनी कैच करनी है और 4 बजे सीधा हमने शूट पे पहुंचना है, जहां पर ऑलरेडी शैजी और डोगर साहब शूट कर रहे होंगे, ठीक है। तो वहां पहुंच के आपको जितना कमेंट डायरेक्टर साहब परमिशन देंगे आपको बताएंगे, दिखाएंगे। जब नहीं देंगे तो फिर नहीं सही। गुड नाइट, सुबह होती है मुलाकात हाई कोर्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। वो लाए हैं कुछ चीज लेके हैं जिससे टकोर करनी है। बर्फ तो आ गई। वालेकुम सलाम। इसमें ना टकोर करनी है, जो स्वेलिंग है ना ये, इस पे टकोर करनी है। कोई चीज कोई शॉपर शॉपर कोई तरह मंगवा दे। लो जी, हमने अपना जो है ना वो आइस बैग बना लिया, ठीक है। लो फिर रख सूरा। मेरा ख्याल है अगला पूरा 1 साल कर देना मगर फिर ठंडा होएगा। कोई और सीन होना चाहिए इसका। ओए रामलाल तेरी ओ ग्रेजुएटेड रामलाल उंगली लगाने से भी दुख रहा है तू। ऊपर रखा हुआ है। हाँ तो ऊपर रखने से भी दुखता है समटाइम्स बेटा, ऊपर रखने से भी दुखता है। मैंने ऐसा रखा है इसको ना मेरा ख्याल है मेरी ब्रो ओए होए होए ओ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ जरा, एक करी प्रिस्क्रिप्शन पढ़ जरा एंडली, इन्होंने पढ़ के सुना आवाम जरा, पढ़ के सुना एंडले 3 जरा पढ़ के सुना। कैसी बावली डॉक्टर है यार, कैसी बात कर रही है। क्या लिखा? कीप 2 फुट एलिवेटेड, मतलब 3 तकिए थले रख के पैर चुक के रख। 2 फीट ऊपर रखना। ओके। एक लिखा हुआ है नोवा, उसने लिखा हुआ है बेड रेस्ट फॉर 2 वीक्स। फनी डॉक्टर, वेरी फनी। लो जी, मैंने तो व्लॉग एंड कर दिया था, लेकिन मैं भूल गया कि यार वो आइस आ रही है, थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि मैं टेक केयर कर रहा हूँ। हाँ, कॉन्टीन्यूसली रखो ना जब ऊपर पाऊँ के, तो फिर वो ठंडा ठंडा फील हो रहा है। सी यू गाइस टुमारो। थोड़ी देर आइसिंग करके फिर सोता हूँ। The next day. बिस्मिल्लाह। ओए ओह
अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। उठ चुके हैं, अब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आपको पता ही है। चलो चलो अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हैदर साहब क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है? राजी बाजी? वकील साहब हाउ आर यू? काशिफ शिराजी इन द हाउस। काशिफ भाई क्या फायदा आपका? फिर डेट डल गई है। मैंने आपसे कहा था कुछ डेट डलवाएं 33-34 तारीख की। 33-34 की नहीं पड़ी ना 33-34 आवे तो ना मैंने दोबारा आना पड़ेगा। अच्छा जी, ऐसा है कि हो आए हैं जी हाई कोर्ट से, ऑनरेबल जज साहब से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से हम हो के आ गए हैं। और एज ऑलवेज डेट डल गई है। नहीं क्या डेट है ये मैं नहीं बता सकता, मीडिया से पता लग ही जाएगा आपको। कि आप क्या डेट चाह रहे थे? मैं चाह रहा था कि हैं कौन सी डेट डले? 28 दिसंबर। 28 दिसंबर। मैं 28 दिसंबर की पा दो अपनी सालगिरह वाले दिन। मैं कोर्ट आना चाहना वा, मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दो। इत्थे केक कटांगा मैं बाहर मीडिया के नाल। एनीवेज मैंने तो कहा काशिफ भाई को, मैं कहा काशिफ भाई कहाँ पर? राइट मैंने काशिफ भाई से कहा, मैं काशिफ भाई को डेट डलाओ 33-34 तारीख की। ना 33-34 आवे तो ना वापस आना पवे। आए अल्लाह जी। अच्छा जी, मैं आपको जो है ना अगला स्केड्यूल सारा शेयर कर देता हूँ। टाइम हो रहा है 10:30 का और हमारी फ्लाइट है वापसी लाहौर की 2 बजे की। एग्जैक्ट 2 बजे की हमारी फ्लाइट है। हाँ अभी तो नाश्ता करना है, नाश्ता करके शावर लेना है, कपड़े इस्त्री करने के लिए मैंने दिए हुए हैं, कपड़े चेंज करने हैं और सीधा लाहौर। 2 बजे की फ्लाइट है। 1-1:15 तक हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, 3:30 बजे लैंड हो जाएंगे और डायरेक्ट जाना है अपने मेहनत कश बॉयज के पास जो सुबह से मेहनत कशी कर रहे हैं। ठीक है, डोगर साहब का फोन आया सवेरे, बाटा की जिंदगी है? मैं कहा की होया? जंगीर सवेरे आ गया, चल पेशी है। मैं कहते हाँ पेशी है नहीं, वो जा मैं नहीं जाना। वो मैं केड़ा स्यापे च पै गया यूट्यूबर बन के। मैं कहा कोई गल नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह तो खैर करेगा, तू मेरे तो खैर कर, मैं नहीं जाना। मैं कहा जा तो खुदा दा वास्ता ही। डोगर को फिर जहांगीर को जवाद को सुबह पेशी में भेजा। मैंने भी जाना था लेकिन मैं वहां पर था नहीं, तो ऑब्वियस बात है नहीं जा सका। वहां से डेट डली, यहाँ से डेट डली। अच्छा मेरी गल सुन। मैं कहा हाँ हूं पेशी तो बाद की करना है? मैं कहा पेशी तो बाद शूट है। भला है की गल? ओए बड़ा तबाह हुआ कि मैं कहा मैं आ रहा हूं, तू ना आ। बस चलते हैं जी, नाश्ता करते हैं, शावर लेते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के 2 बजे की फ्लाइट है। फिर जैसे ही चेकआउट करके निकलेंगे फिर आपको मिलते हैं। लेकिन पहले नाश्ता कर लिया, रोटी टुकर कर लिया, भूख शदीद लग गई। अब पैर की सूरत हाल जानना चाह रहे हैं तो मैं पट्टी उतार के आपको दिखाऊंगा। स्वेलिंग अभी है, ये साइड गिट्टा सारा स्वेल है। नाश्ता करके दवाई खाऊंगा, फिर आइसिंग करूंगा, फिर शावर लेके फिर कपड़े चेंज करके निकलूंगा लाहौर को। शूज मैं लेके आया हूँ लेकिन पहन नहीं रहा क्योंकि ये पट्टी के साथ शूज पहने नहीं जा रहे। चलो अच्छा भाई, नाश्ता है कॉम्प्लीमेंट्री और बहुत लंबा चौड़ा नाश्ता है, लेकिन आई फेयर मेरा स्टमक इजाज़त नहीं दे रहा, एक बाइट खाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो खाना है, देखते हैं। हाँ दिस इज़ समथिंग गुड। ये मैं उठी नहीं, ये मैं खा सकता हूँ। थोड़ा सा लेते हैं दही, साथ लेते हैं फ्रूट्स, दही निरा यही ये खा लेते हैं, बकाया फ्लाइट में देखी जाएगी। फिर हैदर मेरे अंदर आज डोगर की रूह आ गई। आज मैं अंग्रेज़ों वाला नाश्ता करूंगा। संग सड़ रहा है मेरा, संग सड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की कसम मैंने खरबूजा समझ के खा लिया, वो पपाया निकला। पपी खरबूजा समझ के खा गया मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहा दोआने का जूस पियेंगे जी। चलो वेलकम बैक। या शफी या काफी दे माफी। वाह 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 वाह। अच्छा ये दवाई खा लिया, हमारे पास 1 घंटा भी है, 11 बजे हैं,
12:30 हमने निकलना है होटल से, तो घंटा आंख लगा लेते हैं। गुड नाइट। चलो आ जा, चल चल, हरिया भरिया 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 भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले करूंगा ब्लॉग का इंट्रो, उसके बाद जो स्ट्रेटजी हमारे साथ हो गई है वो आपको मैं गाइड करूंगा। आ जाओ जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा जी, सीन ऐसे हुआ है कि हमारी फ्लाइट थी 2 बजे की, अभी 1:30 बज रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाते हैं। कल के दिन में जो हमारी फ्लाइट थी ना वो थी एयर ब्लू की, ठीक है। और एयर ब्लू की फ्लाइट कैंसिल हुई। मैंने कहा था नहीं, मुझे 3 साढ़े 3 बजे लाहौर पहुंचना है, शूट पे पहुंचना है, फैसल अंकल गुस्सा हो जाएंगे, जो डायरेक्टर साहब है हमारे, ठीक है। अली भाई ने कहा यार एयर ब्लू की जो फ्लाइट है वो डिले हो रही है, 5 बजे टेक ऑफ कर रही है। मैं कहा नहीं, कोई और करवाओ। फिर हमने PIE करवाई, ठीक है। अब जो हमारे वकील साहब हैं, वकील साहब के पास टिकट थी एयर ब्लू की, हमने PIE करवाई। PIE की फ्लाइट ऑन टाइम है 2 बजे, 2 बजे उड़ेगी, 3:30 बजे लाहौर। 12:30 बजे मुझे फोन आता है वकील साहब का, मैं अपने रूम में हूँ, अपने रूम में है भाई। मैं कहा जी फ्लाइट डिले हो गई है। मैं कहा ना करो, ये भी डिले हो गई है। हाँ डिले हो गई है। क्या टाइम है? 5:15। मैं कहा यार चलो अब क्या कर सकते हैं, 2 ही फ्लाइट्स आ रही थी, दोनों डिले है। मैं पैदल तो जा नहीं सकता, ना गाड़ी भी जा सकता हूँ, सो जाते हैं। फिर दिमाग ने काम किया कि हमारे एक भाई हैं मुजफ्फर भाई, प्रोटोकॉल वाले, जो कराची एयरपोर्ट पे होते हैं, उनको मैंने कॉल की। मैं कहा यार ये PIE की फ्लाइट है, चेक करो जरा क्यों डिले हो गई है, कितने बजे की फ्लाइट है। उनका मैसेज आया 1:45 बजे कि बाबा फ्लाइट डिले नहीं है, बाबा फ्लाइट ऑन टाइम है। मैंने फोन किया वकील साहब को, मैं कहा यार फ्लाइट तो ऑन टाइम है। भाई आपने कहा एयर ब्लू की फ्लाइट है, एयर ब्लू की फ्लाइट तो डिले है। और मैं कहा PIE की फ्लाइट है 2 बजे की, ठीक है। करते कराते 1 बज गया। 1 बजे हम होटल से निकले हैं, 1 बजे नहीं, 1:20 पे होटल से निकले हैं। अपना बैग बुक पैक किया, शावर मैंने नहीं लिया, हैदर ने शावर ले लिया, कपड़े इस तरह चेंज कर लिए। अब भाईजान 1:30 बज गया है, 2 बजे की फ्लाइट है, ऑन टाइम है, बोर्डिंग पास अभी निकले नहीं है, ठीक है। मे बी फ्लाइट ये वाली मिस हो जाए। अगर ये फ्लाइट मिस हो गई फिर हमको 5 बजे वाली फ्लाइट लेनी पड़ेगी और हम 7 बजे लाहौर पहुंचेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा वर्स्ट बात यह है कि अगले 4 घंटे एयरपोर्ट पे गुजारने पड़ेंगे, 3 घंटे एयरपोर्ट गुजारने पड़ेंगे। पहुंचते हैं, जान जरा खींच लो, वो 5 एक कदी गड्डी को जान दो, बस जान दो, फटाफट करो, ठीक है। 15 मिनट का जो है ना अभी वो मैप बता रहा है लोकेशन एयरपोर्ट की। अगर तो पहुंच गए, कोई हमारे पास दरिया दिली हो गई तो हम फ्लाइट कैच कर लेंगे, अदरवाइज पैसे भी जाया और टाइम भी जाया, ठीक है। बाकी उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरी आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को, अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है। खुश रहें, आबाद रहें, जहां रहें, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बेगम बच्चों के साथ, यारों दोस्तों के साथ। मेरा मालिक आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, उसको हंडाना बसाना भी नसीब करे। लाइफ इज बिकम अ रोलर कोस्टर। तनु की हो गया बुजुर्ग? पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा हैदर ने शावर ले लिया, मैं नहीं ले सका, ठीक है। और मुझे कहता है यार जिंदगी ना कोई रोलर कोस्टर हो गई है। मैं कहा ऐसे ही है बेटा। पहुंचे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पहुंच के आपको निजाम बताते हैं कि फ्लाइट कैच होती है या नहीं होती। ये देखो भाई साहब, 18 मई 2 बजे उड़नी है और 3:45 पे लैंड होनी है। 1:30 बज चुका है, ठीक है। और अभी 16 मिनट की लोकेशन आ रही है, मतलब 12 खिंची यार दोस्ता, खिंच नहीं तो साइड ते मैं चला के खावा तेनू। तो हम कोई 10 मिनट पहले एयरपोर्ट पहुंचेंगे। असूलन तो बोर्डिंग जो है वो बंद हो चुकी होगी, बट लेट्स ट्राई। 1:43 हो गए हैं और काउंटर क्लोज हो गए हैं। या अल्लाह खैर। हाँ भाई, तेरे को क्या लगा था फ्लाइट मिस हो जाएगी? मैंने पहले भी कहा था बख्त वाले बंदे के साथ नहीं लड़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह 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 को 1500-1600 तरला करना पड़ा हैदरपुर मुझे। फ्लाइट हमने कैच कर ली है, मेरे मालिक का बड़ा एहसान है। बाकी वकील साहब ने कोई कसर नहीं थी छोड़ी कि फ्लाइट मिस हो जाए, लेकिन बचत हो गई है। पास इशू करवाने में टेक ऑफ कर रहे हैं, लाहौर पहुंच के आपको ओके जी। बाय बाय कराची, सी यू नेक्स्ट टाइम। 1 hour later. चलो बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। तो हम लाहौर पहुंच चुके हैं खैर वाफियत से। क्या हाल है जहांगीर भाई? अंगूठा दिखाओ। कौन सा था? नीला अभी भी? क्या सीन है? सुबह खैरियत से हो गया था काम आपका? पेशी हो गई थी सुबह खैरियत से पेशी हो गई, लेकिन डोगर के साथ बड़ा अपसेट सीन हो गया। क्या हुआ? मैंने डोगर का फोन किया, मैं कहा भाई उठ जाओ, लेने के लिए आ रहा हूँ। आया फुल आवाज़ार। अच्छा मैं चला गया लेने के लिए। मारूफ भाई से फोन करते, इसने फोन नहीं उठाया। अच्छा डोगर को लेके माधे से गया ना, मारूफ का फोन आ गया। मैंने कहा जी डोगर का है? मैंने कहा मेरे साथ ही है। कहते उसको मैंने कहा था यार तुम ना तुम्हारी छुट्टी आज। इसने मेरा फोन ही नहीं उठाया, अपना नुकसान कर दिया। मेरी गल करा, मैं हले बाज मोड़ लेना गड्डी, मैं नहीं जाना। मैं कहा चल वहाँ गया, वो जो बंदा बैठा हाजिर लगाता है, कहता जी हाजिर लगा दो यार की सुखी हाजिरियां लवाई जा रहे हो, फैसला तो वो यार सानू जान छड़ो साडी सानू की पागल कीता है, कुछ कीता भी नहीं, मेरा कोई लेन देन नहीं। हाय 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 हाय। अच्छा जी जहांगीर भाई सिर्फ लेने आए हैं, बकाया अली आसिफ डोगर शहरी सब बिजी हैं। कहाँ बिजी हैं ये मैं आपको पहुंच के बताता हूँ। और अभी भी हमने घर नहीं जाना, हैदर और मैं दोनों जो है वो स्टूडियो ही पहुंचेंगे जहाँ पर शूट चल रहा है। बताया था सुबह भी आपको किस चीज़ का शूट है, क्या हिसाब था भाई, ये मैं डायरेक्टर साहब से पूछूंगा। जब डायरेक्टर साहब इजाज़त देंगे तब आपको जो है ये न्यूज़ भी इंशाल्लाह मिल जाएगी तरीके के साथ। फिलहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम पहुंचते हैं स्टूडियो सीधा। हैदर ने रस्ते से अपनी गाड़ी पिक करनी है, मैंने घर से सिर्फ शूज़ मंगवाए हैं, घर अब रात को ही जाएंगे। ठीक है, जब तक पहुंच रहे हैं स्टूडियो, और वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि हम 9 मिलियन के करीब हैं। 10 मिलियन का माइलस्टोन भी अचीव करना है। पहुंचना स्टूडियो, पहुंच चलो मैंने हाथ में ला लिया छुरी आपकी फिर। ठीक है, भी आता अली भाई आप ही जाओ यार, हाथ लगाओ यार। अजर भाई आप ही लगा देंगे। अजर भाई नहीं आप अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त। ऐसे लग रहा है एल के साथ आई खड़ा है। एल किसको कहा है? मतलब एल और आई। क्या हाल है चीफ साहब, कैसे हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है? थैंक क्या यू। बना डेट का जान? क्या ईद के बाद की डेट है? मुबारक हो आपको। आपको मुबारक हो। अब आप अगला पूरा साल इधर ही हैं। ठीक है, जाना जुना किधर ही है आपने? सैलरी मिलेगी आपको सबसे पहले। ये तारीखें हमारी कब खत्म होंगी? हैं? ये तारीखें हमारी कब खत्म होंगी? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, खुशियां भी साथ साथ चल रही है ना। बकरा बुकरा काटना है अभी। ठीक है, सदका खुतवा देके काम स्टार्ट करें ना। अब ये जो नई खुशी हम स्टार्ट करने लगे, आर यू श्योर आपने ये करना है? आज तक किसी ब्लॉगर ने ये काम किया नहीं है जो आप कर रहे हैं। पैसा धन दौलत लगा दिया मैंने, धन दौलत लगा दिया। चुप कर जा, चुप कर जा। अल्लाह पाक हमें इंशाल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। आमीन। और आई एम श्योर बड़ा अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। तू बस यही काम करी। क्या किया मैंने? शर्म करो, कुछ शर्म करो। धुंधर आओ मेरी तरह। सिगरेट जितने आप खुद 2 सिगरेट लगाई जा। अच्छा जी चलते हैं अंदर, जाकर डायरेक्टर साहब को मिलते हैं। उसके अलावा फिर क्या सीन आगे बनता है मैं आपको साथ साथ गाइड करता हूँ। हाय 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 यार, पहला मेरा ख्याल है नॉक करना चाहिए, बड़ी गलत बात है। आ जाएं। जाओ अपना ही है। चलो ओ खैर, प्रोड्यूसर साहब बोले जी, प्रोड्यूसर साहब अस्सलाम वालेकुम। ओ खैर जी, कोई तमीज होती है? उठ के बंदा सलाम दुआ करता है। सईद भाई कैसे हैं? दुकान बंद कर दें अगले 1 साल के लिए आप हैं? इंशाल्लाह बिजी रहेंगे। उठ के मिल, उठ के मिल। क्या हाल है डोगर भाई? सबसे पहले यार आपको मुबारक हो। बैठो, बैठ के इधर बैठ के बैठो। हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो? क्या बना तेरी तरीक का? वही तरीक पे तरीक पड़ गई, और क्या? चलो तेरी तरीक तक बने हैं। मेरी भी तरीक पै गई है। अंगूठा वहाँ। हाँ जी, और सुनाए सब ओके, आप सुनाएं। आपको कैसी? ओ शादी भाई कैसे हो? ठीक हो? ऑल गुड। आप सुनाए यार। ग्रुप एक लेफ्ट क्यों किया यार? सारे ग्रुप लेफ्ट किया कर, सारे ग्रुप लेफ्ट किया कर, एक ना किया कर। देख क्या रहे हैं? डॉक्टर साहब मेरी बात सुने। अभी हम अनाउंस तो नहीं कर रहे कि यहाँ पर आप सब क्या कर रहे हैं। ये पीछे फिक्के शिके लटरम पटरम क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी इजाजत नहीं मिली मुझे। होपफुली कल मिल जाए, परसों मिल जाए। डोगर तो देख रहा हूँ, देख रहा। मेरी बात सुने। अच्छा ओके, मेरी बात सुने। आप कैसी फीलिंग आ रही है? क्या आपकी सोच है? क्या आपको लगता है कि कैसा होगा ये काम? फीलिंग जॉयफुल है यार। है जॉयफुल ओके ओके। कि अल्लाह पाक ने जो है ना हमें एक नई मंजिल की तरफ रवाना की। अल्लाह हमारी मंजिल आसान करे, आमीन। वैसे भी आज खुशी का दिन था, पाक बीबी का और मौला इस्लाम का अक़द था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। मोमिनीन को आइडिया होगा कि आज कितनी बड़ी खुशी है मोमिनों के लिए। तो सबको मुबारक हो, और खुशी के दिन में हमारा ये काम स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है। मौला इस्लाम को मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आप क्या रखते हैं इस चीज के लिए कि कैसी जाएगी ये चीज जो हम कर रहे हैं? ये गैप का इल्म तो मेरे अल्लाह को ही है।
पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए इंसान की, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा यार। कल तक इजाजत मिल जाए फिर हम आपको सारा बताएंगे कि क्या है, क्या हो रहा है, कब आएगा, क्या सीन पार्ट है। फिलहाल आप लोग रेडी शेडी करें जी, बिस्मिल्लाह करें जी, रेडी करें, शेडी को रेडी करें। उसके बाद फिर मेरी बारी भी है, मैंने भी रेडी होना है। आज सिर्फ हैदर ने रेडी होना, हैदर ने कल रेडी होना, लेकिन ये हमारे साथ ही है रात तक, ठीक है। मिलते हैं आपको, हैं बिकू मात्रे चंड ते जेड़ा बाबा आंदा वो पीछे आजा आजा आजा। सारा नहीं खोलना, सारा नहीं खोलना, सारा नहीं खोलना दरवाजा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। चेक करो कैसे हैं निगाह जी? बिल्कुल ठीक। आप कैसे बिल्कुल ठीक। आप बताएं। मैं सीधा कराची से आया हूँ। इधर चेक करें, इधर चेक करें कौन है। आप किधर आए हैं? किधर आए हैं? ब्लेसिंग्स देने आए हैं, ब्लेसिंग्स। अच्छा 2 मिनट बैठते हैं, जरा अपना बात करते हैं डायरेक्टर साहब से। ये पर्दे के पीछे सारी गेम है जो कि छुपी हुई है। अभी नहीं पर्दा खोलना, ना पर्दा खोला है और ना मैंने बताया। मैं परमिशन के साथ। आप किधर आए हैं निगाह जी? गरीबों के सेट पे। गरीबों, अगर तुसी गरीब हो तो अमीर कौन है फिर? किधर बुलाया इनको? ये डिस्कशन करनी थी, अच्छा। पर्दा हटाने की। अच्छा ठीक है, मानिए टाइम दे। हाँ ठीक है, क्यों टाइम टाइम ही टाइम। टाइम डेट देंगे। डेट ही डेट, पूरा साल ले लो डेट की। अच्छा मेरी बात सुने, काम शाम आप सुबह से लगे, मैं लेट हो गया हूँ, किसी ने तंग तो नहीं किया? नहीं कोई नहीं, माशाल्लाह डोगर छाया हुआ है। कहती है डोगर करो छाया में। अच्छा जी ऐसा है कि आज की डेट में इजाजत नहीं मिली, जैसे ही इजाजत मिलेगी मैं बताऊंगा आपको कि पर्दे के पीछे क्या है और क्या सारा सीन चल रहा है। निगाह जी क्यों आए? सारा कुछ छोड़ के इधर क्यों आ गए हैं? ठीक है, ये भी बहुत बड़ी वजह, बहुत बड़ी वजह ये भी। अच्छा मेरी निगाह जी से पहले मुलाकात है। हाँ बिल्कुल। हमने एक सॉन्ग किया था, वो एक सोसाइटी है, निजी सोसाइटी है, वीडियो सॉन्ग किया था। आप लोगों में से काफी लोगों ने देखा होगा। तब मेरा यूट्यूब का काम शाम नहीं था, तब निगाह जी ने वो कोरियोग्राफ किया था और उसके बाद आज मुलाकात हुई है। अमीर लोग ना सेलिब्रिटीज के पास जाते हैं, हमारे पास कहाँ है? ओह माय गॉड, सरासर तंज हो रहे हैं तो बिल्कुल ये क्या हो गया? अभी अगले कुछ 6-7 महीने हमारे पास ही हैं। हाँ, सही है इंशाल्लाह। अब अगले कोई आधा पौना घंटा मैं बिजी हूँ, ठीक है। जरा अपना गेटअप वेटअप चेंज करना, कपड़े शपड़े चेंज करने हैं। जिस दिन मुर्शद इजाजत देंगे उस दिन हम आपको बताएंगे कि जी क्या आ रहा है और कब आ रहा है इंशाल्लाह। लव यू जी वही फिक्स कट ओके बैकअप। हो गई तो फाइनली इट्स अ पैकअप कॉल। सुबह के 3:30 और व्लॉग अभी एंड नहीं होगा। घर जाऊंगा, शावर लूंगा, कपड़े चेंज करूंगा। अगर मेरी माँ जाग नहीं हुई, जो कि मुश्किल काम है क्योंकि 3:30 हो रहे हैं इस टाइम, तो वो क्या ही जाग रही होंगी। 48 घंटे नो स्लीप। और टू वेरी ऑनेस्ट मैं आज शावर लेके भी नहीं आया, सिर्फ सुबह कचहरी गया, छट्टा मारा, फिर आपको बताया सुबह फ्लाइट का थोड़ा सा मिस हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। फ्लाइट मिस होने के डर से भाग के शावर नहीं लिया, बस उसी तरह शूट पे आ गए। अब 3:30 हो गए हैं और अब हमारा शूट खत्म हुआ। पढ़ लो ध्यान से क्या है। ओके जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज का टाइम हो गया है। हम जा रहे हैं अब घर। सईद को ड्रॉप करेंगे उसके घर, क्योंकि उसका भी सैलून बंद हो गया हुआ है। डोगर साहब इस टाइम जो है वो सदमे में हैं, क्योंकि सारी जिंदगी इतना काम नहीं किया जितना आज उसने काम कर लिया। और अगले कम से कम 7 से 8 महीने इसी तरह काम करते रहना पड़ेगा डोगर साहब को। क्या करें अब, ना बेचारा मुझे ना कर सकता है और ना वो भाग सकता है। भागने के बाद उसके पास अड्डा भी कोई नहीं है, जहाँ भागता है वहां जाके हम उठा के ले आते हैं। डोगर साहब क्या आपका कहना है? बड़े ने मेरे को नहीं आप जिस अड्डे पे जाते हैं वहां पर छापा पड़ जाता है। मैं गैब होया तो ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी रूह भी नहीं लभनी, याद रख। ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਲੇਗਾ? ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, मतलब अपनी मां ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਰਹਿ ਲੇਗਾ? ਯਾਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੱਜ ਸਕਣਾ। चलो ठीक। कितनी देर से भजोगे? वो मेरी मर्जी, भावे मैं अगले दिन आया। अच्छा आज के दिन के बारे में आपको क्या कहना, आप क्या कहना चाहेंगे? आज के आपको अपने आप से कैसी फील आ रही है? मैंने वही लग रही हूँ, यकीन कर रहे हैं, लग रहा नाना पाटेकर बन गया। आदत नहीं है उसको इतना काम करने की, लेकिन अब तू इस चीज की आदत अगले 6-7 महीने डाल ले, क्योंकि
तेरे ही कहे हुए ये लफ्ज से ना कि तेरा बट मैं बखत वेख्या है अपा यूट्यूब तक नहीं रहना याद ही ठीक है बखत है जरा ठीक है मौला का शुक्र है हाँ ओए यार ये जब आप लोग देखोगे ना तो आप लोग कहोगे यार वाकई डोगर साहब ने एफर्ट मारी है क्या बात। चलते हैं जी डोगर को ड्रॉप करते हैं बट को ड्रॉप करते हैं उसके बाद सीधा घर चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब सो रहे हैं सोएंगे ही सुबह के 4:10 हो गए हैं। बुढ़ा माँ प्यो मेरा सुता ही होगा। सलमान शायद जाग रहा हो ऊपर लाइव बैठा होगा। अरे कभी लाइट ऑन करें व्लॉग को एंड करते हैं आप लोगों के साथ उसके बाद फिर जो है ना नींद पूरी करते हैं। ओए अच्छा मैं ना शूट की हलबड़ी में ना भूल ही गया था कि बैठा आपका तो पाँव खराब। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सोए नहीं? नमाज का टाइम उठना तो बेटे सोए थे उठे थे बस ऐसे आप। बाट बहादुर जी क्या हाल चाल है? आपकी मेहरबानी है बनैन ना पहना करें मुझे ना बिल्डर फील आती है आपसे। कैसे हो जी? ठीक ठाक तबीयत ठीक? अल्लाह का शुक्र 2 दिन के बाद अपने पुत्र को देखा। मैं क्या सो रहे हो गया आप लोग जाग रहे हो यार? नहीं जाना मैं किधर सोना होता पुत्र। आ जाओ भट्ट साहब बैठ जाओ। आप सुनाओ जनी। हाँ शुक्र अल्लाह का बहुत बेहतर है। स्वेलिंग अभी कुछ है स्वेलिंग है ये कितनी है? हाँ स्वेलिंग है। ना हाथ ना लगाओ लेकिन ये क्या ठीक है चप्पल पहनी हुई थी ना तो उसका निशान पड़ गया सारा। मैं आपको ना ये कर दूं थोड़ी गर्म आइसिंग नहीं गरम नहीं भाई आप गरम करते रहो। पहले भी गरम पानी के अंदर डुबो कर रखा है। कल वहां पर मैंने सीएमएच में चेक करवाया उधर मलीर कैंट में ठीक है। सीएमएच में चेक करवाया एक्सरे करवाया उन्होंने कहा जी आइसिंग करनी है। आप गरम तो नहीं जा रहे थे? नहीं मैं गर्म बर्फ से कर देती हूँ। हाँ आइसिंग करनी है आइसिंग करनी है। कसम से जब तुम्हें पहले ही कहती थोड़ा रेस्ट अपने आप को दे जा। मेरा बच्चा 2 दिन हो गए कसम ना और मैं तेन यूट्यूब तो कहती बस होना काज नहीं तो रब ने इन्ना करम किया शुक्र अदा कर सुकून कर जिंदगी। 2 दिन बाद अपने पुत ਨੂੰ देखती पी उधरों मुक्या उतो की अपनी जिंदगी में किया पे जा। अल्लाह पाक ने इतना करम किया है उसको खा अंडा उसका शुक्र अदा कर। अब एक नया कट्टा तूने खोल लिया कसम से मुझे तो तेरी समझ नहीं जाना। कौन सा कट्टा? ये जो जिसकी वजह से तू अब सुबह शूटिंग जो आज आप अच्छा मम्मा का कहते पता क्या है? मम्मा का मौकफ ये है कि अल्लाह ने तेन हर शायद दी है ठीक है। अल्लाह ने इज्जत दी है पैसे देते हैं सुकून ना बह के ना अपनी लाइफ इंजॉय कर ठीक है। बैठो सही बैठो मैं आपको ना अपनी माइंड साइकिल समझाता हूँ। मैं आज यूट्यूब छोड़ दूँ ठीक है अगले 15 20 25 30 साल जितनी देर उम्र है बैठ के सुकून से खाऊं आपको खिलाऊं और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखूं काम चल जाएगा। लेकिन ईगो नहीं मानता अंदर वाला जो एक वो मैन ईगो एक मैन सेटिस्फेक्शन है ना वो नहीं मानती ठीक है। कि अभी अगर सांस चल रहे हैं अगर अभी जोड़ों में हिम्मत है अभी बैटरी चार्ज है तो हम बैठे क्यों? नॉट फॉर द मनी। अब वो जो एक अपनी जगह है ना वो जगह देने को दिल नहीं करता। और अपनी मैंने रजब फैमिली जिन्होंने मेरे से इतना प्यार किया है मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचाया है उसको मैं खाली यूट्यूब से शुरू करूँ यूट्यूब पे खत्म कर दूं। बच्चे मेरे से क्या सीखेंगे कि 3 साल ब्लॉगिंग करता रहा एंड से खत्म हो गया बस जस्ट फॉर द मनी। नहीं भाई जान यूट्यूब से आगे लेके जाएंगे इनको। और अब वही एक स्टेप फॉरवर्ड किया आगे अब अल्लाह खैर करेगा अल्लाह इज्जत देने वाला समझो बात को। नहीं वो ठीक है मैंने आपको 2 दिन के बाद देखा और आपका थका हुआ फेस आ जानी मेरा पुत्र चमकदा है तेरे पता मामा दिल कोई नहीं खैर है चमकेगा जब तुम देखेंगे ना जाके फिर सीटी मारी हमें लगी है ना। अच्छा ऐसा है भाई मैं करवा लेता हूँ आइसिंग और जो शाह साहब ने कहा पैकअप फॉर द टुनाइट आज की रात का पैकअप अगले 6-7 महीने अब यही काम है समझ लगी है। आपको जैसे ही मुझे इजाजत मिलेगी डायरेक्टर साहब से फिर मैं आपको अनाउंस करूंगा तब तक आप लोग गेस कर सकते हैं तो करें। और मेरे साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है मे बी थोड़े से व्लॉग्स छोटे हो जाएं 35 40 45 मिनट का ना हो 25-30 मिनट में हम आ जाएं लेकिन मैं करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए शूट पे भी व्लॉग को एडजस्ट करना व्लॉग को कंटिन्यू करना। लेकिन मैं करूंगा जब तक मेरे अंदर हिम्मत हुई ठीक है। लेकिन जिसके लिए मैं थोड़ा सा व्लॉग को कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहा हूँ ना यू गाइज विल लव इट इंशाल्लाह यू गाइज विल लव इट। बस वेट करो उसका ठीक है। आइसिंग करवा दो और 1 गिलास गर्म दूध पिला दो मैं सो जाऊँ। 4 सवा 4 हो गए हैं और सुबह 1 बजे का कॉल टाइम है शहर से बाहर जाना सुबह 1 बजे का कॉल टाइम है तो व्लॉग भी करना है। सही है जी व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। स्ट्रगल जान हो जाएगी रेस्ट का टाइम नहीं तुम्हारे पास। मैं 40 साल की उम्र तक स्ट्रगल कर लो उस तो बाद रेस्ट है जो जिंदगी रही थे हाँ उस तो बाद रेस्ट है। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दें कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा अपना बहुत सारा ख्याल रखें। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ।
दरवाजा खुला ना अम्मा और पापा का, अंदर से ऐसे कैसे स्कॉटलैंड की वाइब आई है, इतनी ठंडी हवा आई है। गर्मी बहुत नींद नहीं जरूरी है, मैं तो आप कहता हूँ ये भी ना बंद किया करो, चला के रखा करो। सी यू गाइस टुमारो, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, पाकिस्तान जिंदाबाद।